हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजीत, मेरे साथ है शुभम भैया। इनको हेमोराइड की समस्या थी, इनको ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती थी। क्या दिक्कत थी बेटा? पाइल्स था प्लस फिशर था। और क्या उसमें दिक्कत क्या हो गया होती थी? फ्रेश होने में दिक्कत होती थी, जब मल निकलता था तो हाँ। बहुत जलन होती थी और और ब्लड भी कभी कदार आता था, और प्लस हमारे पाइल्स के मसले भी थोड़े से बढ़ गए थे। बिल्कुल, इनका छार सूत्र द्वारा इनका ट्रीटमेंट किया गया है। और छार सूत्र के प्रति इनके मन में बहुत ज़्यादा डर था कि छार सूत्र बहुत पेनफुल होगा, इतना कैसे कराएंगे। इसीलिए 1 साल से ये लगभग मतलब ये इलाज ही नहीं ले रहे थे। क्यों बेटा? हाँ सर, मुझे लगता था कि इसका पाइल्स का कोई इलाज ही नहीं है, और जितना मैं इसका इलाज करूँगा या कोई सर्जरी भी लूँगा तो मुझे लगता था कि यह और बढ़ेगा। लेकिन छार सूत्र सर्जरी लेने के बाद फिर वैसा कोई नहीं है। अब मेरे अंदर कोई डर भी नहीं है और मैं आराम से फ्रेश भी होता हूँ। और जब जब से मैंने सर का वो पाइलोएंस ऑयल लिया है, तब से और थोड़ा सा मतलब राहत है, और ज़्यादा राहत है। हम लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई पाइल्स है, फिशर है, जब भी मल त्याग के लिए जाते हैं तो लैट्रिन जाने से पहले एक ऑयल बताते हैं, उसको लैट्रिन के रास्ते में उसको पुश करना होता है। इससे क्या होता है, जब हम लैट्रिन के रास्ते में उस तेल को डाल देते हैं तो क्या होता है, जब हम मल त्याग के लिए जाते हैं तो जो मल की वजह से हमारे गुदामार्ग पे जो चोट लगती है वो चोट नहीं लगती है। क्योंकि अगर कोई चीज़ हम अगर किसी को लुब्रिकेट कर देंगे, स्लिपी बना देंगे, तो वहाँ से जो मल होता है वो स्लिप करके निकल जाता है। और हमने देखा है कि पाइल्स और फिशर की समस्या उन्हीं लोगों को ज़्यादा बनती है जिनको मल मतलब बहुत कठोर आता है, जिनका कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा आता है, यानी जो मल का पहला हिस्सा है वो बहुत कंकड़ जैसा आता है, बिल्कुल कठोर आता है। अगर हम उस मल के पहले हिस्से जो कंकड़ जैसा बन गया था, अगर उसको हम सॉफ्ट कर दें तो पाइल्स या फिशर की समस्या को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो ये जो अभी भैया बता रहे थे, पाइलोआंस स्पेशली जो है ये पाइल्स और फिशर के लिए और स्पेशली जो घाव होते हैं, जैसे फिशुला के जो घाव होते हैं, उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव है। बस इसमें क्या होता है, सुबह लैट्रिन जाने से पहले आपको 2 से 3 ml उसको मलद्वार में से पुश करना होता है, ताकि जब आप मल त्याग के लिए बैठे तो लैट्रिन जो होती है, जो मल है, वो आपके गुदा मार्ग पे ज़्यादा प्रेशर ना दे, यानी फ्रिक्शन ना क्रिएट करे, यानी उस पर चोट ना पहुँचाए। जब चोट नहीं पहुँचाएगी तो पाइल्स और फिशर की जो समस्या होती है वो धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है। क्यों बेटा, ऐसा ही है? जी सर। जब आप मल त्याग के लिए बैठते हैं तो जो पहले दिक्कत होती थी, अब वो दिक्कत होती है? नहीं, पहले से ज़्यादा मुझे प्रेशर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मल आराम से निकल जाता है। बिल्कुल, जब प्रेशर हम लोगों को तब लगाना पड़ता है जब हम जैसे लैट्रिन के रास्ते में जब बैठे हैं, जब लैट्रिन का रास्ता एकदम या तो सकरा हो या तो लैट्रिन टाइट हो, तो उसकी वजह से लैट्रिन लगता है फंस के आती है। तो मैं आपको इसको एक ऐसे ही पिक्चर डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ये काम कैसे करता है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो है एग्जाम्पल में, जब फोकस यहाँ करना होता है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा लैट्रिन का रास्ता है, ये हमारा लैट्रिन का रास्ता है, ये हमारा एनल कैनाल होती है, ये इसको हम बोलते हैं रेक्टम और इसको बोलते हैं एनल कैनाल। रेक्टम में हमारा जो है मल भरा रहता है, जब हम मल त्याग के ले जाते हैं तो ये मल हमारे शरीर से बाहर आता है। अब मान लेते हैं कि हमारे मान लेते हैं ये हमारा मल था, अगर ये बहुत कठोर था, अगर ये कठोर था, मल अगर कठोर था या कंकड़ जैसा था, तो इससे क्या होता है, इससे चोट लग जाती है, ये दीवारों पे प्रेशर डालता है, इससे चोट लगती है। तो अगर हम इसको ऑयल को ऐसे शरीर में भर के मान लेते हैं, हमने इसको ऐसे पुश कर दिया, तो इससे क्या होता है, जब हम इसको पुश कर देते हैं तो इससे क्या होता है, मान लेते हैं ये हमारा ऑयल था और हमने इसको मान लेते हैं कि ऐसे ये ऑयल भरा था, जब ये ऑयल अंदर जाएगा तो हमारा जो लैट्रिन रास्ता है वो तेल से भीग जाएगा, और जो मल का पहला हिस्सा है वो भी तेल से भीगा रहेगा, तो लैट्रिन आसानी से फिसल के बाहर निकल जाएगी। जो पाइल्स या फिशर पे हमें या तो सूजन थी या तो कट लगा था, उस पर दोबारा चोट नहीं लगेगी। जब कठोर मल की वजह से चोट लगती है तभी हमें पाइल्स या फिशर की समस्या बढ़ती है। अगर चोट ना लगे किसी भी कारण, जैसे हमने ऑयलिंग कर दिया, चोट नहीं लगी, तो पाइल्स और फिशर की समस्या धीरे धीरे कम हो जाती है। चूँकि भैया उसका एग्जाम्पल है, बहुत ही मतलब परेशान थे, बहुत अनबेरेबल इनका पेन होता था, लेकिन भगवान की कृपा है। कितने दिन हो गया बेटा छाछ लगे के? सर लगभग 3 हफ्ते। 3 हफ्ते हो गया लगभग। 3 हफ्ते में अब मैं बैठने लगा हूँ, मुझे बैठने में कोई परेशानी नहीं होती है। अब तो ये अपना जॉब भी ज्वाइन कर लिए हैं, ये हाँ। भैया जॉब करते हैं, ज्वाइन कर लिया। और अपना जॉब भी करते हैं और बिल्कुल नॉर्मली आते हैं ऐसे ही, चूँकि यहीं आसपास के हैं तो एक बार सुबह सुबह ये ऐसे दिखाने आ जाते हैं, ड्रेसिंग कराने। बस क्या करते हैं, ड्रेसिंग में भी हम लोग हल्का सा जाते ही तेल, हल्का सा या पाइलोआंस तेल पुश कर देते हैं, जिससे मल जो है इनका मलद्वार बिल्कुल लुब्रिकेट रहे। मान लेते हैं कि अगर शाम को भी कभी लैट्रिन लग जाए तो इनको मलद्वार पे चोट ना लगे, क्योंकि पाइल्स में जब छारसूत या फिशर में छारसूत किया जाता है तो जो उसकी वजह से जो घाव बनता है, उस घाव को कम से कम 25 से 30 दिन या महीने 2 महीने लग जाता है पूरी तरह से हील होने में। इन 2 महीने तक उसको बचा के रखना होता है।
नहीं तो आपने देखा होगा कि कई बार लोग पाइल्स का ऑपरेशन कराते हैं, फिशर का भी ऑपरेशन कराते हैं, उनको दोबारा होने लगता है। तो मलद्वार की बीमारी में केयर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि जैसे हाथ पैर में कोई चोट लगी हो, हमने पट्टी बांध दिया, नहाना छोड़ दिया, लेकिन मलद्वार पे क्या है, हो सकता है आपको अगले दिन लैट्रिन जाना पड़े, अगले दिन उसमें पानी पड़ेगा, तो मलद्वार के जो घाव होते हैं उनको भरने में थोड़ा समय लगता है। और अगर उस पर चोट न लगे तो हम उस घाव को जल्दी भर सकते हैं।